स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इधर लगातार लास्ट 1 वीक से मैं आप लोगों को टैबलेट से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं, और क्योंकि हमेशा जानकारी इधर नई नई आ रही है तो अभी हम बात करने वाले बहुत से ऐसे, ये लेटर है, नया नया लेटर भी जारी हुआ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको जानकारी देंगे महत्वपूर्ण। जो अभी पढ़ रहे हैं ना बहुत से बच्चे, सर हमें कब मिलेगा, तो भाई उनका भी नंबर लगने वाला है। लेटर में क्लियरली डेट भी दी हुई है, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और आईटीआई परीक्षा में अपने को इतना श्योर करना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं फेल होने वाला नहीं हूं, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी फीस खर्च कीजिए और थोड़ा समय दीजिए और ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपका जो पॉकेट है उसमें मोबाइल है और मोबाइल के अंदर पूरी क्लासरूम, सभी सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस, उनकी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, पूरे 12 महीने की वैलिडिटी, 50 रुपए महीने भी फीस नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेट करोगे 500 400 500 रुपए के राउंड में कोर्स होता है और पूरे 1 साल की वैलिडिटी होती है। आराम से आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो परीक्षाओं में। प्लस आईटीआई तक लिमिटेड नहीं है, आईटीआई करने के बाद ये चीजें आपको आगे काम आती है। अप्रेंटिस करना हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसकी तैयारी है, इंटरव्यू है, सबके लिए आपको तैयार करते हैं कोर्सेज। तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें और एक नजर उस पर जरूर दें आप, ठीक है, मतलब देखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको आईटीआई के लिए कुछ पढ़ाई तैयारी करनी है तो आप कर सकते। ये जो कोर्स है उसकी हम बात खत्म कर चुके हैं। अभी हम इस लेटर की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पर ये लागू होगा। जो उत्तर प्रदेश में आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए लेटर है और उनके लिए ये स्कीम है। बहुत से बच्चे पूछते हैं जो फ्री टैबलेट है सर हमें नहीं मिलेगा, हम बिहार, राजस्थान या अलग स्टेट के, तो ये जो है सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और उत्तर प्रदेश के ही बच्चों को यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी है, ठीक है। ये लेटर 5 अक्टूबर को जारी हुआ है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने जूम भी काफी कर रखा है। यहाँ पर लिखा है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संचालन हेतु डीजी शक्ति पोर्टल में उपलब्ध छात्र छात्राओं के डेटा को एडिट, अपडेट एवं नए छात्रों के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया एवं तिथि संशोधन के संबंध, ठीक है। ये जो बहुत से बच्चे थे जिनका अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ, फॉरवर्ड नहीं हुआ था, उसके लिए पोर्टल ओपन किया गया है और उसी से जुड़ी ये जानकारी है। और इसमें देखिए डेट भी निर्धारित किया गया है और प्रोसेस भी बताया गया है। नीचे की तरफ हम डायरेक्टली आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश scvtUP.in। ये प्रदेश सरकार आईटीआई का ये पोर्टल है जहाँ पर प्रदेश से जुड़ी पूरी कार्रवाई होती है, वो एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, सब कुछ scvtUP वाले पोर्टल पर होता है। यहाँ पर दे रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अगस्त 2023 के 1 वर्षीय या 2 वर्षीय, यानी 1 वर्ष की आईटीआई या 2 वर्ष की आईटीआई के लिए 2023 में एडमिशन लिया था, उन्हें परिषद द्वारा संस्थान के लॉगिन से वेरीफाई और नॉट वेरीफाई किया गया, ठीक है। मतलब या तो जो पढ़ रहे होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, जो आईटीआई छोड़ दिए उनको नॉट वेरीफाई किया जाता है। वही यहाँ पर है कि नोडल आईटीआई संस्थान से सत्यापित ना होने के कारण कुछ पेंडिंग है, तो उनको दोबारा से दिखाया जा रहा है, जिससे आप अपने लॉगिन पर जाके परीक्षार्थियों के सामने जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको वेरीफाई करें, और अगर उनका नाम कट गया है, वो आईटीआई छोड़ दिए हैं, तो उन्हें नॉट वेरीफाई करें। इसके लिए जो पोर्टल है वो दोबारा से ओपन किया जा रहा है और इसको करने के बाद जो आईटीआई कॉलेज है वो प्रिंट आउट निकाल के असाइनमेंट करेगा और गवर्नमेंट आईटीआई जो नोडल आईटीआई है वहां जमा करेगा, ठीक है। ये डेट क्या है भाई, तो ये डेट यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई और नॉट वेरीफाई जो करने की प्रक्रिया है वो 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, यानी 4 से 5 दिन का वक्त है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये काम आईटीआई कॉलेज को करना है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो किसी वजह से एग्जामिनेशन छोड़ दिए हो और वो आईटीआई करने वाले हैं, लेकिन क्या होगा कि आप एग्जाम छोड़ दिए हो, आईटीआई नहीं गए, तो आईटीआई को लगेगा कि ये छोड़ दिया है, इसको नॉट अलाउ कर दो। तो ऐसा कुछ है तो आप लोग अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क कर लीजिए जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, ठीक है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच, यहाँ पर क्लियरली डेट मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे, अलग ही सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है, चलिए फिर भी दिख रहा होगा आपको, 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच इसको आप वेरीफाई करा सकते हैं। और कैसे होगा, एससीवीटी की वेबसाइट है, इसे ओपन करना होगा, लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आईटीआई कॉलेज अपना वहां पर जाएगा और जनरल वाला टैब है, अलग अलग टैब बने होते हैं, उसमें वेरीफाई नॉट वेरीफाई फॉर द ट्रेनीज लिखा हुआ आएगा, वहां से जो है कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी मतलब आईटीआई कॉलेज करेगा।
तो ऐसे में जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका डेटा वेरीफाइड नहीं हुआ है, वो आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। होता क्या है, ये एससीबीटी की साइट है, यहाँ पर आईटीआई कॉलेज लॉगिन करता है, यहाँ से डेटा पहले वेरीफाइड नॉट वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर डीजी शक्ति पोर्टल पर जाता है और यहाँ से फिर ई केवाईसी और अन्य प्रोसेस जो है होते रहते हैं। तो पिछले सत्र जो 2022 से 24 वाले जो अभी अभी सेकेंड ईयर पास हुए हैं, उनका क्या चल रहा है इस समय, उनका इस समय ई केवाईसी चल रहा है। और ई केवाईसी से जुड़ी आप देखोगे यूट्यूब पर, तो मैंने वीडियो बनाया था, तो इस समय जितने भी सत्र के बच्चे हैं जो जस्ट अभी अभी एडमिशन लिए हैं उन्हें नहीं, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या कार्रवाई चल रही है। अभी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब आप ओपन करो, नीचे आओ, वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। वीडियो में आप देखो कि मैंने बताया कि इस समय ई केवाईसी भी हो रही है। ई केवाईसी किसको किसको करवाना है वो मैंने बता दिया है। बहुत से बच्चे ब्लॉक हो गए हैं, क्यों ब्लॉक हुए हैं उसका रीजन मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। हाँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सही करने का तो प्रोसेस बताया नहीं, तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो ब्लॉक है उनको ओपन कैसे किया जाए, हो सकता है कि नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैंने बताया। उसके अलावा आप देखोगे इधर मैंने लगातार आपका दो वीडियो दे दिया है इससे टैबलेट से रिलेटेड, बाकी आज मैं आपको दे रहा हूँ जो तीसरी वीडियो है ना। और इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अभी यहाँ पर देख लो, एक बार सत्र आप देख लो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है 2023, ठीक है। जिन्होंने वो 1 ईयर की आईटीआई हो या फिर 2 ईयर की आईटीआई हो, फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ, ये चीज थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, फिर भी ठीक है। पेन सेलेक्ट हो जाए तो फिर अगस्त 2023 1 वर्षीय आईटीआई या 2 वर्षीय आईटीआई अगर आप कर रहे हो तो आप जो वेरीफाई नॉट वेरीफाई का प्रोसेस जो है आपके कॉलेज पर हो रहा है। मतलब आज ही 7 तारीख है और 12 तारीख तक ही होना है, लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। तो इसके पहले आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, पूछ लें कि सर मेरा वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, इस तरह की चीजें, क्योंकि बहुत से केसेज ऐसी आती हैं किसी वजह से आपने परीक्षा छोड़ दिया, इवन मेरे यहाँ भी ऐसे केसेज है। तो मुझे ये गैस कर पाना मुश्किल होगा कि यार लड़का परीक्षा छोड़ दिया तो सेकेंड ईयर करेगा कि नहीं। कई बार क्या है कि पुलिस वगैरह की परीक्षा अन्य किसी समस्या की वजह से परीक्षा छोड़ देता है लड़का, लेकिन अब हमें तो यही लगेगा कि आईटीआई नहीं करेगा। जब लड़का आईटीआई नहीं करेगा तो यहाँ पे क्लियरली लेटर में लिखा हुआ है कि जो अध्ययनरत है, देखिए जो अध्ययनरत नहीं है मतलब जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको क्या करना है, उनका डेटा नहीं करना है, आपको नॉट वेरीफाई करना है ना, जो अध्ययनरत नहीं है। तो हम भी तो यही करेंगे भाई, जो कॉलेज नहीं आ रहा है, एडमिशन नहीं सेकेंड ईयर की कराया या फिर परीक्षा छोड़ दिया, तो उनको यही मान के चलेंगे कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे बच्चों को नॉट वेरीफाई कर देगा कॉलेज। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जेन्युइन भी होंगे जिनको आईटीआई करना होगा, किसी वजह से कारणवश छूटा होगा, तो वो लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा समय से। बाकी कोई भी अपडेट आएगी मैं जरूर बताऊंगा, और भी कोई कंफ्यूजन डाउट है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। और अच्छी तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू।